अध्यक्ष अल्पसंख्यक मुंबई भाजपा के यहाँ पर आ चुके हैं। उनका भी तहे दिल से तुम्ही स्वतः इथे आलात, काय सांगणार? कारण की तुमच्या पाठीमागे जे मुलं आहेत ते श्रीरामच्या गाण्यावरती डान्स करतात, काय सांगणार? आज गोकुळ अष्टमीचा पवित्र दिवस आहे आणि पूर्ण देशात आपण हा सण खूप उत्साहाने साजरा करतो आणि मी विशेष अभिनंदन करणार आमचे धर्मवीरजींचा की मानखुर्दमध्ये पण कोणाशी न घाबरता एवढा मोठा आयोजन त्यांनी केलेलं आहे आणि आपले हिंदू सण मानखुर्दमध्ये पण जोरात साजरा होत आहेत ते आपण आज बघतोय। मी धर्मवीरजी आणि त्यांची पूर्ण टीमचा विशेष अभिनंदन करतो आणि सर्व गोविंदांचा अभिनंदन करतो, शुभेच्छा देतो आणि सर्वांनी हा सण उत्साहाने साजरा करताना आपण ज्यावेळी थर लावतो तर थोडी काळजी घेऊन, थोडी दक्षता ठेवून आपण हा सण साजरा करावा। मी प्रभू श्री कृष्णाचा चरणी प्रार्थना करतो की सर्वांच्या आयुष्यात सुख समृद्धी भगवान श्री कृष्ण असू दे। फडणवीसजींनी सांगितलं आहे की विधानसभेच्या चुनावमध्ये दहीहंडी फोडणार आणि विधानसभेमध्ये सरकार बनवणार, काय सांगणार याबद्दल? कारण की शिंदेने पण सांगितलं, सीएम शिंदेने पण सांगितलं। तर एकदा फडणवीस साहेबांनी सांगितलं म्हणजे ते होणारच, निश्चितच होणार। भगवामय झालेला आहे आज हा कार्यक्रम। ऍक्च्युली मानखुर्द निगेटिव्ह बघितला जातो, पण आज धर्मवीर सिंगने खूप मोठं आयोजन करतात आणि त्याच्यामुळे भगवामय झालेलं आहे। नाही, हे बघा, मी आधीच धर्मवीरजी आणि त्यांची पूर्ण टीमचा विशेष अभिनंदन केलं कारण एवढा मोठा आयोजन त्यांनी केलेलं आहे आणि मी धर्मवीरजींना आणि पूर्ण भारतीय जनता पक्षाची टीमला एवढंच सांगू इच्छितो, प्रत्येक हिंदू सण मानखुर्दमध्ये जोरात व्हावं यासाठी तुम्ही प्रयत्न करा आणि ताकद मी देतो। सर, विरोधकांकडून असंही सांगण्यात आलेलं आहे की विजयाची दहीहंडी आम्हीच साजरी करू, काय सांगाल? हे बघा, विरोधकांची दहीहंडीच हिरवी आहे आणि त्यांचं तर हिरवा प्रेम आणि हिरवा पिलावड सुरू झालेली आहे। येणारा काळ दाखवेल, जसं आमचे फडणवीस साहेबांनी सांगितलंय, सत्ता हे महायुतीचीच येणार। सर, चुनाव को लेके इतनी देरी क्यों हो रही महाराष्ट्र चुनाव? देखिए, ये सवाल मेरे लिए नहीं है, मेरे नेता आपको इसका उत्तर दे पाएंगे। मैं इतना ही बोलूँगा कि हम सभी सज्ज हैं, जब भी चुनाव आयोग चुनाव घोषित करेगा भारतीय जनता पार्टी महायुती सज्ज आहे। सर, नेत्रहीन गोविंदा पदकही आता उतरलेलं आहे, यामध्ये काय सांगाल? अति आनंदाची बाब आहे। आपण गेल्या काही वर्षाने बघतोय की पूर्ण 100% महिलांचाही ग्रुप होत चाललेला आहे, तर प्रत्येक वर्ग आपला हा दही काळाचा उत्सव साजरा करतो, याचाच आनंदच आहे। सर, विरोधकांचा साल उत्सव मनाया जा रहा है, पूरा मानखुर्द भगवामय हो गया है। हमारे धर्मवीर सिंह जी ने पूरे जोश के साथ एक बार फिर से इस चौक पर दहीहंडी का उत्सव आयोजित किया है और जिस बड़ी संख्या में युवक यहाँ पर आ रहे हैं और मुंबई में जिस प्रकार का उत्साह है, गोविंदा गली गली में है, हर रास्ते पर है। एक समय साजिश करके गोविंदा को बंद करने की साजिश हुई थी, लेकिन हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कोर्ट में ये लड़ाई लड़ी और गोविंदा को साहसी खेल का दर्जा दिया। उसी का नतीजा है कि एक बार फिर से मुंबई की गलियों में गोविंदा पूरे जोश और उल्लास के साथ आज दहीहंडी उत्सव मना रहा है। सभी श्रोताओं को, दर्शकों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोल बजरंग बली की जय। सर, गोविंदाओं के लिए सुरक्षा बीमा की घोषणा की गई थी, लेकिन फिर उसका कुछ पता नहीं चला, उसके बारे में क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी हर वर्ष गोविंदाओं के लिए बीमा कवच देती थी,
शासन ने आने के बाद इसको साहसिक खेल का दर्जा दिया है और यूपी सरकार ने सारे गोविंदाओं को इसके अंदर कवर किया है। अगर कोई भी गोविंदा अपघात का होता है तो उसका पूरा इलाज सरकार की ओर से मुफ्त में किया जाता है। सारे गोविंदाओं को सुरक्षा कवच देने का काम सरकार ने किया है। इसके लिए सारे गोविंदा इसके माध्यम से कवर है। सर विरोधकों का ये भी कहना है कि विजय की मेहंदी हम ही फोड़ेंगे। किसका कहना है? विरोधकों का कहना है कि विजय की मेहंदी हम ही फोड़ेंगे। उनको सपना देखते रहिए, देखते रहने दीजिए, ठीक है। का महीना है पूरा, जो देखा जाए तो कहीं ना कहीं त्योहारों का महीना है। आने वाले दिनों में गणेश उत्सव आ रहा है, नवरात्रि आ रही है, लेकिन उसी के बीच मुंबई दहल चुकी है कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। क्या सरकार वाली महिलाओं को सुरक्षा को लेकर विरोधक कहेंगे? विरोधक अपने एजेंट पर लगे रहे, उनको बहुत शुभकामनाएं। विरोधक एक तरफ बलात्कार पर खामोशी पालते हैं और दूसरी तरफ आंदोलित होते हैं। वो वेस्ट बंगाल पर खामोशी रखते हैं और मुंबई की घटना पर आंदोलित होते हैं। ये जो दोहरा मापदंड है, मुझे लगता है ये गलत है। जनता सब जानती है, किसी भी बच्ची, किसी भी महिला के साथ गलत होना, उसके साथ बलात्कार होना यह अमानवीय है। इसकी निंदा ही होनी चाहिए और ऐसा कृत्य करने वाले, और उसमें भी बच्चियों के साथ इस प्रकार की घिनौनी हरकत करने वाले को फांसी की सजा देना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है, लेकिन कानून की प्रक्रिया में रह के वो फांसी देनी चाहिए। हम लोकशाही में रह रहे हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। हम उसको सरेआम चौक पर फांसी देना, ये बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान में नहीं लिखा हुआ है। इसके लिए फास्ट ट्रैक पर केस चलेगा। जो भी आरोपी है उसको जो सजा मिलनी चाहिए वो सजा निश्चित मिलेगी, इतना मैं यहाँ पर आश्वासित कर सकता हूँ। सर शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा है वो बुरी है, उस पर लेकर विरोधक भी जोर शोर से आक्रामक है, क्या कहना चाहिए? छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला गिरना दुर्भाग्यपूर्ण है। महाराष्ट्र के आराध्य देवत, हिंदवी स्वराज के संस्थापक हम सबके प्रेरणा स्थान हैं और जिस रफ्तार में वहाँ पर हवा चल रही थी, नौसेना द्वारा बनाया गया यह पुतला कल क्षत विक्षत हुआ है। हम सब उस घटना से आहत हैं और जल्द ही उस स्थान पर सारे सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर महाराज का उसी प्रकार से नया पुतला वहां पर स्थापित किया जाए, इस प्रकार की शासन की पहल होगी और हमारी मांग भी है। सर महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर सरगर्मी जोर हो रही है, लेकिन चुनाव आयोग को महाराष्ट्र में चुनाव लगाने में देरी बढ़ रहा है, तो क्या कहना चाहिए सर आप? चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्थान है और उस पर राजनीतिक पार्टियां भाष्य नहीं कर सकती, लेकिन दर्शकों की और आप पत्रकारों की मेमोरी थोड़ी कमज़ोर होती है। पिछले बार चुनाव में हम जब सामने गए तो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना करके महायुति की सरकार बनाने के लिए एक बार हम लोगों के सामने जनादेश लेने गए। लोगों ने हमें जनादेश नहीं, महाजनादेश दिया। हमारी सरकार आई, लेकिन उद्धव ठाकरे ने विश्वासघात करके सरकार नहीं बनाने का एक प्रयास किया और जिसके कारण 1.5 महीने तक महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू था और उसके कारण नया जो विधानसभा का सत्र शुरू होना चाहिए उसकी जो अवधि है वो नवंबर तक है और उसके लिए चुनाव आयोग उसमें स्वतंत्र है। आपने ही कहा कि ये पूरा महीना उत्सवों से भरा हुआ है और दहीहंडी, फिर गणपति, फिर नवरात्रि और उसके बाद दिवाली, इसमें पुलिस यंत्रणा के ऊपर भी बहुत दबाव होता है। ऐसे में चुनाव कराना एक बड़ा चैलेंज होता है। इन सब बातों को रखकर चुनाव आयोग ने अपनी बात भी रखी है। विरोधक राजनीति करते हैं, उसके सिवा उनके पास कोई काम नहीं, वो राजनीति करते रहे, लेकिन एक बार फिर से महाराष्ट्र की जनता, जनार्दन, किसान, बहन, युवा के आशीर्वाद से एक बार मजबूत महायुति की सरकार बनेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। थैंक यू। ये हिंदू सन है। भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी के अवसर पर महाराष्ट्र में सबसे बड़े पैमाने पर दही हंडी का उत्सव मनाया जाता है। मैं पिछले 15 सालों से ये दही हंडी का उत्सव मनाता हूँ। यहाँ हमारा उद्देश्य यही रहता है कि सब लोग भगवान के इस त्योहार को मनाने के लिए उत्साहित रहें, कंटिन्यू भूल नहीं जाएं।
अपनी संस्कृति को मतलब। मानपुर के जो रहवासी है इस दही हंडी का काफ़ी इंतजार करते हैं, साल भर में एक बार ये त्यौहार आता है। यहाँ पर जब दही हंडी की शुरुआत होती है तो काफ़ी लोगों में उत्साह दिखता है, लोग नाचते गाते दिखते हैं, कई नेता यहाँ पर आते हैं। सही बात है, एक साल तक इंतजार करने के बाद मालूम होता है कि वो अभी दही हंडी आने वाली है, तो वो देखते हैं। हमेशा हम तैयारी करने में भी हमें भी 15 दिन लगते हैं, और जब तैयार होता है तो ये सब जन आतुरता से इंतजार करते और प्रोग्राम का एंजॉय करने आते आज के दिन। कौन से ऐसे नेता और अभिनेता यहाँ पर आ चुके हैं? अभी तक बुलुंड के आमदार श्री मिहिर कोटेजा जी, जिला के सेक्रेटरी लालजी यादव जी, और बस यही तो ना, मुंबई के संगठन महामंत्री श्री संजय उपाध्याय जी, जो इस वक्त मुंबई बीजेपी की कमान संभाले हुए आशीष जी के अंडर में जो आदेश होता है वो इम्प्लीमेंट कराने में जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो संजय उपाध्याय जी की होती है। वो यहाँ आकर गए और हमें बोलकर गए कि आशीष सेलार साहब भी यहाँ आने वाले हैं, और मेरी भी कल नाइट में आशीष सेलार साहब से बात हुई थी। उन्होंने बोला था मुझे, मैं यहाँ आऊँगा जरूर। महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस तरह की व्यवस्था यहाँ रखी गई है? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए यहाँ पे ग्राउंड में महिला पुलिस कांस्टेबल तैनात हैं, और मानखुर्द में मैक्सिमम देखा जाए तो आज तक कुछ ऐसी घटना घटी नहीं है। दुर्दैवी एक आध घटना हो जाती है। अभी जो घटना हुई है वो अपनी फैमिली मेंबरों ने की है, किसी बाहर के लोगों ने नहीं की है। मतलब कोटेजा जी आए थे, अभी उन्होंने तारीफ की इस आयोजन की। उस कानपुर में बहुत बड़ा आयोजन होता है जहाँ पे भगवा में हो जाता है माहौल। क्या कहेंगे, कितनी खुशी होती है इस तरह तारीफ सुन? देखिए, मेरे इस प्रोग्राम में मिहिर कोटेजा साहब आए, मेरा सौभाग्य है ये, क्योंकि ज़्यादातर देखते हूँ मैं, बोलते मेरा एरिया नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा नहीं कहा, और वो इस प्रोग्राम में आने के लिए उन्होंने इमीडिएटली हाँ बोला और बराबर टाइम निकाल के वो यहाँ आए। ओके, हमें धर्मवीर प्रतिष्ठान के कार्यक्रम में गंगा जमुनी तहजीब की दर्शन होती है। देखिए, मेरा सभी के साथ रिलेशन है, सबके साथ, और वो यहाँ देखने मिलेगा, आपको मिलता भी है। उसी के लिए मैं ये प्रोग्राम रखता हूँ ना। पार्टी अलग चीज़ होती है, लेकिन एक भाईचारा भी रहना जरूरी होता है। वो भाईचारे का ये त्योहार है, वो वैसे ही मैं बना के रखता हूँ।